हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू अपने प्यारा यूट्यूब चैनल जीके मुकेश देवासी। और भाई साहब स्वागत है एक बार फिर से एक शानदार से प्यारे से नए वीडियो में। हाल ही के पिछले दिनों में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जी बने हैं। ऋषि सुनक जी क्या वास्तव में भारत से उनका कोई संबंध है? इसके अलावा सभी भारतीय उनकी खुशी पर क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? इसके अलावा पाकिस्तान ऋषि सुनक जी के पीएम बनने पर क्यों सेलिब्रेट कर रहा है? इसके अलावा आशीष नेहरा जी का उनसे क्या संबंध है? इसके अलावा कोहिनूर का उनसे क्या संबंध है? और क्या भारत और ब्रिटेन के रिश्तों में ऋषि सुनक जी के आने के बाद कोई परिवर्तन आएगा, कोई बदलाव आएगा? उन सब बातों का अपन इस वीडियो में जानने को कवर करेंगे। प्लीज़ पेशेंस बनाकर वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और जिसने हम तक हमारे प्यारे चैनल जीके मुकेश देवासी को सब्सक्राइब नहीं किए वो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि शानदार जनरल नॉलेज संबंधित और महत्वपूर्ण मोटिवेशनल वीडियो आपको इस चैनल पर सबसे पहले मिलेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, दीपावली के दिन ही ब्रिटेन को एक नया प्रधानमंत्री मिला ऋषि सुनक जी के नाम से। जी हाँ, ऋषि सुनक जी, इनका एक बार पहले पारिवारिक बैकग्राउंड जान लेते हैं। जी हाँ, ऋषि सुनक जी के दादाजी और दादी जी वो मूलतः भारत के रहने वाले। उनका जन्म पंजाब के गुजरावाला नामक स्थान पर हुआ था। उसके बाद जब अखंड भारत था और उस टाइम इनके दादाजी और दादी जी यहाँ से दिल्ली शिफ्ट हो गए और दिल्ली के बाद ये नैरोबी चले गए। कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। जी हाँ, वहाँ पर चले गए दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका से इनका परिवार शिफ्ट हुआ ब्रिटेन में। जी हाँ, गुजरावाला, उसके बाद दिल्ली, फिर दक्षिण अफ्रीका और उसके बाद ब्रिटेन ये चले गए। तो अपने जो ऋषि सुनक जी है इनका जन्म मूलतः ब्रिटेन में ही हुआ है। तो जी हाँ दोस्तों, ऋषि सुनक जी के जो पूर्वज थे, उनके जो वंशज है वो भारत से ही है। इसलिए अपन उन्हें भारतवंशी मूल का बता रहे हैं ऋषि सुनक जी को। दोस्तों, अब जानते हैं ऋषि सुनक जी के परिवार में कौन कौन है और इनका भारत से क्या संबंध है। तो ऋषि सुनक जी के पत्नी अक्षरा मूर्ति जी और उनकी दो बेटियां हैं। ऋषि सुनक जी की जो वाइफ है, जी हाँ, अक्षरा मूर्ति जी, वो भारत के जो इंफोसिस के जो को फाउंडर है नारायण मूर्ति जी, उनकी बेटी है। ऋषि सुनक जी नारायण मूर्ति जी के दामाद है। ये एक फायदा भी हो सकता है भारत और ब्रिटेन के जो संबंध है उनके बीच नज़दीकी आने के लिए। क्या अपने जो नारायण मूर्ति जी है इंफोसिस के को फाउंडर है, उनकी बेटी अक्षरा मूर्ति जी के पति है ऋषि सुनक जी। ये थोड़ा अपना घर वाला मामला है। पारिवारिक ये मामला हो सकता है। इसके अलावा ऋषि सुनक जी का जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो क्या रहा है? तो ऋषि सुनक जी 2015 में सबसे पहले एमपी बनकर आए। उस टाइम इन्होंने एक शानदार काम किया था, इस कारण ये न्यूज में भी रहे थे। इन्होंने अपने जो एमपी की शपथ ली थी, तब इन्होंने गीता पर साथ रखकर गीता की शपथ ली थी। ये अपने आप में दिखाता है कि ये कितने भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए हैं। 2015 में ये एमपी बने थे। उसके बाद इन्होंने बोरिस जॉनसन सरकार में वित्त मंत्री का एक अहम पद संभाला था। और अब 2022 में ये ब्रिटेन के नए बादशाह, मतलब ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं हाल ही के दिनों में। जी हाँ दोस्तों, जो ऋषि सुनक जी है उनका प्रधानमंत्री बनना थोड़ी सी इनकी राह कठिन थी, लेकिन अंततः वो ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बन ही गए। इससे पहले ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री बनी थी, कौन बनी थी? लिज ट्रस। जी हाँ, लिज ट्रस ब्रिटेन की ऋषि सुनक जी से पहले की प्रधानमंत्री थी। मात्र 45 दिन इनका कार्यकाल था, जो कि ब्रिटेन में सबसे कम समय तक रहने वाली प्रधानमंत्री थी। कौन सी? लिज ट्रस। इसके बाद जब ब्रिटेन में इनके जो नीतियाँ थी, लिज ट्रस की नीतियाँ, और उसके बाद जब उनसे देश संभाला नहीं गया, उनसे लगा कि मेरी नीतियाँ बेअसर हो रही है, कुछ सही से काम नहीं कर रही, इन्होंने अपनी स्वेच्छा से इस पद से इस्तीफा दे दिया। थोड़ा सा इनके ऊपर प्रेशर भी था, लेकिन एक तरह से इन्होंने खुद माना कि जो मेरी नीतियाँ हैं वो शायद देश के लिए सही नहीं है। उसके बाद इन्होंने अपनी इच्छा अनुसार प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। ये एक लोकतंत्र की एक मजबूत बात होती है कि खुद अपन वादे कर रहे हैं और जब लगता है कि हमारे वादे पूरे नहीं हो रहे, स्वेच्छा से अपना पद त्यागना भी एक अपने आप में एक बड़ी बात होती है। ये बात अपन लिज ट्रस जी से सीख सकते हैं। कहने को तो हम अपने देश के, कहने को तो हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश हैं, लेकिन कहीं से भी अच्छी बात हमेशा सीखनी चाहिए। ये बात अपन उनसे सीख सकते हैं, लिज ट्रस जी से। लिज ट्रस जी तकरीबन 45 दिन ब्रिटेन का राजकाज संभाला। उसके बाद ये
इस्तीफे देकर साइड हो गए। जब लिज ट्रस ने इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद फिर से प्रधानमंत्री बनने के लिए जो दौड़ थी उसमें 3 लोग शामिल हुए, बोरिस जॉनसन, इसके अलावा पेनी मॉर्डेंट और ऋषि सुनक जी। सो ये 3 लोग थे। बोरिस जॉनसन जी ने काफ़ी कोशिश की, उसके बाद वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए, सो वो भी इस रेस से बाहर हो गए। अब बचे 2 व्यक्ति, पेनी मॉर्डेंट और ऋषि सुनक जी। इनमें एक बात होती है कि आप जिस पार्टी से आते हो उस पार्टी के कम से कम आपके पास 100 ऐसे सदस्य होने चाहिए, 100 MP होने चाहिए जो आपको सपोर्ट करे। इसके बाद ही आप प्रधानमंत्री पद के लिए अपनी दावेदारी पेश कर सकते हैं। सो जो पेनी मॉर्डेंट दिए, इन्होंने बहुत कोशिश की, उसके बाद भी इनके पास 100 ऐसे MP नहीं हुए जिन्होंने कहा कि हम पेनी मॉर्डेंट को एज ए PM देखना चाहते हैं। इसके अलावा अपने जो ऋषि सुनक जी है, तकरीबन 155 उससे प्लस सांसदों ने कहा अगर ऋषि सुनक जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो ये शानदार होगा। सो उसके बाद पेनी मॉर्डेंट जी ने खुद को स्वेच्छा से अलग कर लिया। उन्होंने ऑफिशियली कह दिया कि मैं प्रधानमंत्री जो पद है उसकी रेस से बाहर हो गई हूँ, मुझे 100 सीटों का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। सो उसके बाद एज माने तो ऋषि सुनक जी ब्रिटेन के निर्विरोध प्रधानमंत्री चुने गए। सो कॉन्ग्रेचुलेसन ऋषि सुनक जी आपको, और पूरे भारत को भी ये कॉन्ग्रेचुलेसन के भारतवंशी, भारत का कोई बेटा 200 साल तक जिन अंग्रेजों ने भारत पर राज किया उन्हीं में से एक भारतवंशी, एक भारत का बेटा आगे चलकर ब्रिटेन देश का नया प्रधानमंत्री बनता है। सो सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई। हम सब उम्मीद करते हैं कि वो ब्रिटेन को इन आर्थिक संकटों से बाहर निकाले और एक मजबूत PM के रूप में सामने आए, उभर कर आए। ऋषि सुनक जी को कई देश के राष्ट्रपति ने, प्रधानमंत्री ने इन्हें बधाई दी, मोदी जी ने, इसके अलावा बाइडेन ने, इनके अलावा कई देशों के जो राज प्रमुख हैं उन्होंने इन्हें बधाई दी। इनके अलावा इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री है, पाकिस्तान के जो अधिकारी है, उन्होंने भी बधाई दी। उन्होंने कहा कि इनके जो पेरेंट्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स, उनका जन्म गुजरेवाला में हुआ था। सो गुजरेवाला वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है। सो इन्होंने सोचा कि हम भी इसी बहाने बधाई दे देते हैं। लेकिन अगर आप इस प्रकार मानोगे तो इसी प्रकार कई ऐसे लोग हैं जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ, सो उन्हें तो पाकिस्तान नहीं कहता कि हमारे देश में जन्म हुआ है, हमें इन पर गर्व है। ऋषि सुनक जी ब्रिटेन के सबसे यंगेस्ट PM बन गए, उनकी एज तकरीबन 42 साल है। इसके अलावा ऋषि सुनक जी और उनका परिवार एकदम धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है और उनका भारतीय संस्कृति से संबंध रहता है। इन्होंने ब्रिटेन में दिवाली भी मनाई थी। इसके अलावा ये रेगुलर इनके मंदिर वगैरह भी जाते हैं। इनकी जो बेटियां हैं वो भारतीय नृत्य जो है उसमें रुचि रखती है और उनका अभ्यास वगैरह भी करती है। सो भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए। जी हाँ, मैं ब्रिटेन का निवासी हूँ, लेकिन मैं हिंदू हूँ। मैं मूलतः अपनी जड़ें भारत से जुड़ी हुई मेरी। सो ये इस बात को मानते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेसन ऋषि सुनक जी। इसके अलावा अपन जानते हैं कि आशीष नेहरा जी का नाम इनके साथ कैसे आ गया। सो जो आशीष नेहरा जी है उनकी शक्ल और ऋषि सुनक जी की शक्ल थोड़ी सी मैच करती है। सो इस कारण उन्हें साथ में कहा गया कि आशीष नेहरा की फोटो लगाकर कहा गया कि ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। सो लेकिन मजाक था। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। ऋषि सुनक जी कौन है, भारत से क्या संबंध है, प्रधानमंत्री बने हैं, क्या इनका संबंध रहता है, अक्षरा मूर्ति जी कौन है, इसके अलावा नारायण मूर्ति जी से इनका क्या संबंध है। सो जो भी मेन टॉपिक है वो आपको इस वीडियो में जानने को मिले होंगे। आई होप वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे एक शानदार से प्यारे से नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वंस अगेन ऋषि सुनक जी को बहुत सारी बधाई, बहुत सारी शुभकामनाएं।